हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज एम एस हुसैन और आज हमारे साथ हैं सागर मलिक, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम्स 2022 में 82 रैंक सिक्योर किया है। तो सबसे पहले तो मेरे अभी पूरा अभिपीडिया टीम की तरफ से मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सिलेक्शन सागर। थैंक यू सर। और मैं अपने पूरी टीम की तरफ से इनको स्वागत करता हूँ अपने अभिपीडिया यूट्यूब चैनल पे। वेलकम सागर। थैंक यू सर। कैसे हो सागर आप? सर बहुत ही अच्छा हूँ सर। जी। तो सागर ने 82 रैंक सिक्योर किया है, तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, पेपर वन के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही, इनकी पेपर टू के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही। वैसे मैं आपको हमारे जितने भी टॉपर्स आते हैं उनसे बात करते हैं हम लोग और उनसे जानते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई। और आप भी उनको उनके मतलब जो जर्नी रही है उनकी, जो एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की, उनमें क्या क्या मतलब विफलताएं आई, क्या क्या हर्डल्स आई और उनको कैसे इन्होंने पार किया। और आप भी उससे मोटिवेट हो सकते हो, आप इंस्पायर हो सकते हो और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। तो आप भी सीख सकते हो। तो आप इनको देखिए क्या इनकी क्या जर्नी रही है, क्या पेपर वन के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई, पेपर टू के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई, फिजिकल टेस्ट जो होता है उसके लिए क्या चैलेंजेस थे इनके। इसके अलावा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की इन्होंने और कहाँ से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इनकी। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए सागर कि आप सबसे पहले आपने रिजल्ट जब देखा तो क्या रिएक्शन था आपका, और आपने जिनको सबसे पहले सुनाया उनका क्या रिएक्शन था? वैसे मुझे पता था कि एक दो दिन में रिजल्ट आने वाला है। जी तो जिस टाइम रिजल्ट आया मैं सर सो रहा था। जी जी तो तो मैसेज आ रहे थे, तो मैंने देखा कि एक मेरे दोस्त का मैसेज आया हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशंस का। जी। तो मैंने जल्दी से अपना पीडीएफ में देखा रोल नंबर सर। हम्म। तो मैंने लगा सर ये तो मैं ड्रीम देख रहा हूँ सर, जी जी। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि हो जाएगा सर। और फिर मेरी मम्मी मेरे पास ही थी, तो मैंने मम्मी को बताया। हम्म। और फिर मैंने अपने पापा को फोन किया। हम्म। मेरे पापा सब इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में सर। जी जी। तो वो तो बहुत ज्यादा खुश है सर, उन्हें तो आंसू आ गए थे सर आंखों में। बिल्कुल, तो ये होता ही है कि यस सर। इमोशन होते हैं इतने। एक तो सबसे पहले हम लोग सपना देखते हैं, उनके साथ साथ पेरेंट्स भी हमारे वो सपने में जीते हैं, उनके लिए हर चीज करते हैं वो भी, तो वो तो होना ही है। यस सर। और फिर सर फिर रिलेटिव्स को बताया सर। सर जी। बहुत खुश हुए सर। आए। फिर नेबर्स को बताया। और सर अभी तक मिठाइयाँ बटी रही हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यस सर। सागर, आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर मैंने ग्रेजुएशन तो किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है सर। जी और फिर एमडी यूनिवर्सिटी से सर मैंने एमए हिस्ट्री की है। जी। तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट था एमए हिस्ट्री से, गोल्ड एमडी यूनिवर्सिटी से सर। फिर उसके बाद सर मैं सिविल सर्विसेज और सीएपीएफ की तैयारी कर रहा था सर। जी, और आप बिलोंग कहाँ से करते हो, कहाँ से हो आप? सर मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ सर। अच्छा, सोनीपत हरियाणा से हो। यस सर। स्कूलिंग आपकी सोनीपत से ही हुई है या फिर दिल्ली से हुई है? सर सोनीपत से डीपीएस स्कूल से हुई है सर। जी। और इसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहे थे आप, तो क्या आपने कोई अटेम्प्ट दिया था सिविल सर्विसेज का? यस सर, मैंने एक अटेम्प्ट दिया था सर 2020 वाला सर। लेकिन मेरा प्री नहीं हो पाया था सर। जी, उसके बाद फिर आपने नहीं दिया वो? नहीं सर, फिर मैं सीएपीएफ के लिए लग गया था सर, क्योंकि सर मैंने सीडीएस के 6 अटेम्प्ट दिए हैं और मैंने 6 बार कॉन्फ्रेंस आउट हूँ सर। तो मेरा था कि मुझे मिलिट्री लाइफ में जाना है सर, मिलिट्री लाइफ एंजॉय करनी है। और ये सीएपीएफ थोड़ा मिक्स है सर, मिलिट्री लाइफ प्लस सिविल लाइफ का। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने सोचा कि अपने ड्रीम को परस्यू करता हूँ, सिविल सर्विसेज का सब बाद में देखूंगा। तो जी इसलिए मैं सीएपीएफ में लग गया सर। जी। तो सागर, मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि यूपीएससी भी आपने दिया, उसके बाद सीडीएस आपने 6 टाइम आपने क्रैक भी किया। तो मतलब उससे कितना फायदा मिला आपको यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर का जो एग्जाम था उससे कितना फायदा मिला आपको? सर जो यूपीएससी सीडीएस लेती है और सीएपीएफ सर, जीएस 1 का तो काफी सिमिलर सिलेबस है। जी तो बहुत हेल्प रही सर। लेकिन सेकंड पेपर जो सब्जेक्टिव होता है, वो मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था सर। और मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का सर पिछले साल 2021 वाला इंटरव्यू भी दिया है। जी और अभी पीडीआई को सर मैंने बहुत सारे सर से इंटरव्यू भी लिए थे सर। मैंने जी जी। 5 या 6 इंटरव्यू दिए थे सर। विद इन 10 डेज मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप यस सर। इसके लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे यस सर, मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था सर का सर। थे? जी। यस सर, तो उसमें सर फिर
अब यूपीएससी में सर अच्छे मार्क्स आए इंटर में, क्योंकि सर मेरी प्रिपरेशन हो गई थी। जी मैं अपीयर हुआ हूँ सर 6 एसएसबी के लिए, मैंने इंटर वहाँ भी दिया सर, तो बहुत हेल्प रही है सर। जी। और सागर मुझे ये बताइए कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें पेपर वन की, तो पेपर वन में मतलब और क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी पेपर वन के लिए खास करके, क्योंकि आपने जैसे बताया थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे आप कि 2021 में भी दिया था आपने, लेकिन पेपर वन में आपका मार्क्स उतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से पेपर टू चेक ही नहीं हुआ। तो इस बार क्या यस स्ट्रैटेजी अपनाई आपने पेपर वन के लिए? सर, पेपर वन में 2021 में सर साइंस मैंने इग्नोर कर दिया था। जी मुझे ज्यादा पता नहीं था कि एनसीईआरटी से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं फॉर द नाइन फ्रॉम द नाइन्थ एंड टेंथ क्लास एनसीईआरटी। जी। तो मैंने दूसरी बुक्स से पढ़ा था साइंस, हम्म, जिससे मेरे क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाए थे सर। जी लेकिन अब की बार मैंने डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी बनाई, हर एक चैप्टर, हर एक लाइन पढ़ी है सर मैंने एनसीईआरटी की, फॉर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जैसे फॉर साइंस मैंने नाइन्थ और टेंथ एनसीईआरटी और सेलेक्टेड ट्वेल्थ के चैप्टर्स पढ़े हैं सर। हम्म फॉर ज्योग्राफी 11th एंड 12th एनसीईआरटी सर, हम्म दोनों चारों बुक पढ़ी है सर मैंने, हम्म लाइन बाय लाइन। हम्म और उसके बाद सर फॉर हिस्ट्री सर, मेरा एमए हिस्ट्री में सर थोड़ा बैकग्राउंड रहा, तो हिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई सर। हम्म लेकिन आजकल सर थीम से नई बुक है जो सर, उससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं सर। हम्म और फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री सर स्पेक्ट्रम पढ़ी मैंने सर। हम्म, और बार बार रिवीजन की सर, कम से कम मैंने स्पेक्ट्रम की सर 10 बार रिवीजन की थी सर। जी बिल्कुल। पर ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं सर वैसे पर पर ठीक रहा सर, एमए हिस्ट्री में थोड़ा बैकग्राउंड था तो अच्छा स्कोर हो गया था सर। जी। तो उसके बाद सर पॉलिटी लक्ष्मीकांत से किया मैं सर, मैंने लक्ष्मीकांत सर 20 बार पढ़ी मैंने, कम से कम सर। 20 बार? यस सर, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। यस सर, तो सर ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही सर मेरी। और अगर हम लोग बात करें पेपर टू की, तो पेपर टू में क्या किया आपने? क्योंकि पेपर टू में आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग होती है, फिर रिपोर्ट राइटिंग होती है, आर्गुमेंट होता है उसमें। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रही थी आपकी? तो मैंने अराउंड 3 मंथ पहले लिखना स्टार्ट किया था एग्जाम से, जैसे 7 अगस्त को पेपर था, जी तो जुलाई में स्टार्ट किया था मैंने लिखना। वैसे मैं जो भी मंथली मैगजीन्स आती हैं उनको रोज पढ़ता था, और हल्के हल्के क्रिस्प नोट्स बना लिए थे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। जी जैसे पॉलिटी के अलग, कोई भी एनवायरनमेंट के अलग टॉपिक्स, उनके 5-5 लाइन में, 6-6 लाइन में, हर एक टॉपिक के फॉर एंड अगेंस्ट में। और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कोट्स मैंने अपने पास रख लिया था कि मैं इसको यूज कर पाऊंगा आगे जाके सर। और हर मंथ के मैंने करंट अफेयर्स पढ़े हैं सर। और ये पेपर टू जनरली सर करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, पेपर टू जीएस प्लस करंट बेस्ड होता है, तो उससे सर बहुत हेल्प मिली सर। और मैंने प्रैक्टिस की सर 3 महीने लगातार, हर हफ्ते 2 टेस्ट लिखता था सर पेपर टू के, जिससे हेल्प मिली सर। जी। और अगर हम लोग बात करें कि आंसर राइटिंग तो होगी, उसके बाद फिजिकल टेस्ट जो होता है, फिजिकल टेस्ट के लिए क्या चैलेंजेस थी आपकी, मतलब उसको कैसे रिजॉल्व किया? ये सर ये सबसे बड़ा हर्डल था मेरे और मेरे सपने के बीच में सर, जी। क्योंकि मैं 85 किलो के आसपास था और मुझे 5। 73, ये सर 72 या 73 किलो वजन चाहिए था सर। जी। तो मैं 12 किलो ओवर वेट था सर। मैंने फिर, ये सबसे मुश्किल टास्क था सर, 12 किलो घटाना सर विद इन 2 और 3 मंथ्स। ये हो पाया सर, ये बढ़िया रहा सर, क्योंकि नवंबर में फर्स्ट फिजिकल आए थे, लेकिन वो पोस्टपोन हो गए थे सर। जी जी। इसलिए सर 3 महीने में 12 किलो वजन कम कर पाया सर, और फिजिकल और मेडिकल क्लियर हो लिया, हो क्या पाया वो सर। सबसे बड़ी बात तो मैं तो यही जानने का सबसे बहुत इच्छुक हूँ कि 3 महीने में 12 केजी का किया कैसे कम आपने? सर मैंने अपनी डाइट बिल्कुल कम कर दी सर, सुबह शाम स्प्रिंट मारना। और सर अगर मैं 10 8 चपाती खा रहा था, दो, एक या दो पे आ गया था सर। और जी मीठा कट आउट कर दिया था सर, और बाहर का सर फास्ट फूड बिल्कुल जीरो कर दिया था सर। जी। मतलब सर बहुत ज्यादा मुश्किल रहा ये सर, बिल्कुल, बहुत मुश्किल बहुत से वजन कम हो ये पाया सर। आप मतलब एक होता है ना कि ये जो आपने बोला ना कि 82 से 12 केजी कम करना, ये एक आपस में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये। इसको चेक करना यस सर। बड़ा मुश्किल बात है ये। तो यस उसके सर। बाद फिर उसके रनिंग होते हैं, हाई जंप होते हैं, उसकी प्रैक्टिस फिर कैसे की? क्योंकि आप तो वेट ज्यादा है तो उसमें भी दिक्कत आती होंगी। यस सर, पहले सर मैं हल्की हल्की जॉगिंग करता था, क्योंकि मुझे पता था सर वेट जब तक कम नहीं होगा सर लॉन्ग जंप तो हो ही नहीं पाएगी। जी तो मैंने 6-7 किलो पहले वजन कम किया, फिर मैंने लॉन्ग जंप की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी।
वो शुरू में हो ही नहीं रहा था सर। लॉन्ग जंप दोनों पैर ही नहीं उठ रहे थे सर, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो एस्पिरेंट होते हैं सर वो कम ही कर पाते हैं ये बिल्कुल बिल्कुल। फिजिकल वाला टास्क सर। यस सर। हम्म, तो वो एक स्टेप उठ रहा था, दोनों इकट्ठे उठ ही नहीं रहे थे सर। मुझे तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आई। और सर वो 16 सेकंड में 100 मीटर्स लगाना, सर हम्म, वो 18-19 सेकंड्स लग रहे थे सर। तो उसको 14-13 तक लाना सर मुश्किल रहा सर, फिजिकल वाला पार्ट। चलिए। और अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे किया था आपने? सर मैंने अभी पीडिया पे सर रजिस्टर करवाया था अपने आप को, और मॉक इंटरव्यूज के लिए जी। अभी पीडिया का बहुत ज्यादा सर साथ रहा। और अभी पीडिया की तरफ से सर मुझे एक पेज भी मिला था जिसमें जो भी क्वेश्चंस मेरे पूछे जा सकते हैं सर पर्सनलाइज क्वेश्चन मेरे बैंक। डेप से। यस सर, पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन बैंक। जी। डेप बेस्ड क्वेश्चंस कम से कम 20-30 क्वेश्चन थे सर, मैंने उसको अच्छी तरह प्रिपेयर किया सर। उससे कम से कम 4-5 क्वेश्चंस एज इट इज आ गए थे सर इंटरव्यू में। तो जी। बहुत ही अच्छा रहा सर। चलिए। और कोई ऐसा इंसिडेंट जब आप यूपीएससी, जब यूपीएससी का एग्जाम मतलब इंटरव्यू देने गए थे, जहाँ पे पैनल मेंबर होते हैं, यूपीएससी के पैनल मेंबर होते हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो हमसे? तो ऐसा तो कुछ नहीं सर, मेरा इंटरव्यू बिल्कुल फ्लो, ज्यादा उन्होंने ग्रिल नहीं किया सर। हम्म, बिल्कुल सिंपल गया था इंटरव्यू। जी। जो भी मुझे क्वेश्चन आए सर मैंने बता दिया, जो भी नहीं आता था सर मैंने सॉरी बोल दिया सर। हम्म, लेकिन सर जो भी, जैसे अभी पीडिया ने पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक दिया था, 2-3 क्वेश्चन वो बिल्कुल सेम आ गए थे सर। जी। जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड सर से बात हुई थी हम्म, हरियाणा सिविल सर्विसेज इंटरव्यू के टाइम पे सर, हम्म, कि इंपॉर्टेंट हरियाणा साइट्स क्या हैं। हम्म, सेम क्वेश्चन मेरा यूपीएससी सीएपीएफ में पूछ लिया सर, हरियाणा की इंडस वैली साइट्स बताओ। हम्म, और सर ने भी ये पूछा था कि राखी गढ़ी की इंपॉर्टेंस क्या है, वो सेम क्वेश्चन सर प्रीति सुदन मैम ने पूछ लिया कि राखी गढ़ी की इंपॉर्टेंस क्या है सर। सर ये बहुत ही अच्छा प्रिपेयर, मतलब बिल्कुल प्रिपेयर था सर मैं उसके लिए। मतलब उस टाइम फिर आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो हाई हो जाता है, जब आपको ये यस पता सर। था कि बिल्कुल ये तो मुझे पूछा हुआ है, पहले भी मैंने बताया, तो जबरदस्त हो जाता है वो। यस। यस सर। जी। और जैसे कि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो 2-3 साल से, आपने भी 6 बार सीडीएस ये किया, उसके बाद फिर सीएपीएफ भी एक बार दिया, उससे पहले यूपीएससी भी दिया, तो लगभग बहुत सा टाइम मतलब आपने प्रिपेयर किया है। और यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 4 साल से 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो उनके लिए कुछ अगर मैसेज देना चाहो तो क्या दोगे आप? तो सबसे पहला मैसेज तो सर कंसिस्टेंसी और परसिवेरेंस रखना पड़ेगा। हम्म, क्योंकि और हर एक एग्जाम इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर 1 सीएपीएफ में अच्छा नहीं हुआ तो पेपर 2 और पेपर इंटरव्यू गेम चेंजर सर। बिकॉज इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स अब की बार 130 गए हैं। जी। अगर किसी के पेपर 1 और पेपर 2 में भी कम है तो इंटरव्यू की वजह से भी वो अच्छा रैंक सिक्योर कर सकता है सर। जी। हर एक स्टेप सर इम्पोर्टेंट है। और बस हमें फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर फॉर दिस एग्जाम, बिकॉज डायरेक्टली साइंस के 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं इसमें। जी। और हिस्ट्री के भी एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहते हैं सर, फ्रॉम द थीम्स एनसीईआरटी 11th और 12th वाली नई वाली एनसीईआरटी सर। जी। तो सर अगर कंसिस्टेंसी रहेगी सर तो वी कैन अचीव आवर गोल सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सागर, आपने हमें टाइम दिया और आपने जो इनपुट दिया है, आई होप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे, उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इनसे। तो सबसे पहले तो थैंक यू, आपने ऐसे बिजी शेड्यूल में अपना टाइम निकाला और हमें दिया, इसके लिए थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।